हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में कि विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या तकलीफ होती है, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किन किन खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन B12 की कमी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, यानी इसको डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट करना चाहिए। साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे कि यदि विटामिन B12 की कमी हो जाए शरीर में तो उसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम साधारण भाषा में समझते हैं। देखिए, विटामिन B12 जो है वह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसे कोबालामिन भी कहते हैं। कोबालामिन जो नाम आया है यह इसके केमिकल स्ट्रक्चर से आया है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे, आपने कभी जो ध्यान दिया होगा तो विटामिन B12 का जो इंजेक्शन होता है वह जनरली आपको रेड कलर में दिखाई देता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि विटामिन B12 के कमी के कारण शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, जब हमारे शरीर में खून यानी रेड ब्लड सेल बनता है तो वहाँ पर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि विटामिन B12 की कमी हो जाए तो जो रेड ब्लड सेल बनता है वह नॉर्मल से काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है, जो एबनॉर्मल सेल जैसा दिखाई देता है या एबनॉर्मल सेल ही बन जाता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक भी कहते हैं। और इसे पता करने के लिए डॉक्टर द्वारा एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिस टेस्ट का नाम होता है CBC यानी कंप्लीट ब्लड सेल। जब यह टेस्ट आपका होता है तो उसमें पता चलता है कि MCV बढ़ा हुआ है। यदि MCV बढ़ा हुआ है, मोर देन 100 है, तो इससे यह पता चल जाता है कि RBC का साइज एबनॉर्मल है। और दोस्तों, शरीर का एक नियम होता है कि यदि कोई भी सेल एबनॉर्मल हो तो उसे शरीर खुद ही नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये जो मेगालोब्लास्ट बना था, यदि शरीर इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो धीरे धीरे शरीर में RBC यानी रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो जाएगी और एनीमिया के लक्षण दिखाई देंगे, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। इससे शरीर में आप देखेंगे कि थकान जैसा रहता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है, थोड़ा बहुत भी चलने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर आप हांफने लगते हैं। इसके अलावा शरीर आपका पीलापन दिखाई देगा, चेहरे पर थोड़ा फीका फीका दिखाई देगा। विटामिन B12 की कमी के कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे पैरों तथा हाथों में झुंझुनी सी हो जाती है, पैर के तलवे में ऐसा लगता है जैसे कांटा चुभ रहा हो। इसके अलावा व्यक्ति की याद शक्ति कमजोर हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, बार बार भूल जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है। कुछ और सिम्टम्स जो विटामिन B12 की कमी के साथ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मुंह के अंदर छाला पड़ जाता है, जिसे अल्सर भी कहते हैं। इसको पता करने के लिए कि क्या विटामिन B12 की शरीर में कमी हुई है, तो इसके लिए आपको विटामिन B12 का एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उसे कराना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने समझा कि विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे कि यदि कम हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके मुख्य सोर्स तो आपके नॉन वेज फूड में ही है, और वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उसे यह आपको दूध, दही, पनीर वगैरह में मिल जाता है, इसे आप ले सकते हैं। जनरली इससे पूरा भी हो जाता है विटामिन की कमी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत अच्छा खान पान होने के बावजूद भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर में, जिसके कारण आप देखते हैं कि पाँव हाथ में खिंचाव भी होने लगता है, पाँव अचानक से मुड़ जाता है रात के समय में, और उसे जब आप सीधा करते हैं तो बहुत पेन होता है। इन सभी समस्या
को जब लेकर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा पहले तो ओरली ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में या सिरप के रूप में हो सकता है। जैसे कि टैबलेट न्यूरोबियन फोर्ट करके आता है, कैप्सूल बिकोसुल करके आता है, या बिकोसुल का सिरप भी आता है। जनरली इतना ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाता है, परंतु कुछ पेशेंट को ऑरली ट्रीटमेंट के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो डॉक्टर वहाँ इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको मेडिकल स्टोर पर न्यूरोबाइन फोर्ट करके इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है, या न्यूरोकाइंड गोल्ड, मेगा न्यूरॉन ओडी, इस तरह का ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसे जनरली इंट्रामस्कुलर देने की ही सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी विटामिन B12 के बारे में, जो एक कंप्लीट जानकारी है विटामिन की कमी के कारण होने वाले बीमारी के और उसके खान पान के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।